सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एटीट्यूड एकेडमी पर। माई सेल्फ अतुल पांडे। और आज भी हम लोग हमारा जो सेम टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री जो हमने कंटिन्यू किया था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पहले हम सीबीएसई लेंगे, उसके बाद स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस लेंगे। तो सीबीएसई ऑलरेडी हमारा एनसीईआरटी से हमने कंप्लीट किया है। अब हम लोग जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th बच्चों के जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री का सेक्शन, वो हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे जो बच्चे आज फिर से नए जुड़ रहे हैं तो वो लोग जो है सबसे पहले एक हमारा बेसिक्स का वीडियो कंप्लीट हुआ है और 6.1 प्रैक्टिस सेट 6.1 का भी हमारा सेशन कंप्लीट हुआ है। तो आप सब उसका लिंक आपको अभी मिल जाएगा आई बटन पे। अगर आप देखेंगे तो वहां से आप सबसे पहले बेसिक्स का वीडियो देख लीजिए और 6.1 प्रैक्टिस सेट उसको भी आप पहले वहां से एक बार देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट 6.2 ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो वो हमें आज प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है उस पर। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे आप सब इतने अच्छे से हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सब प्लीज़ ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और जिनको इसकी रिक्वायरमेंट आपको लगती है कि किसी को अगर इससे हेल्प हो पाएगा ये वीडियो से, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है। ठीक है। तो आगे हम लोग आज अपना नेक्स्ट वाले टॉपिक से आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमारा चैप्टर मैंने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 ज्योमेट्री चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है वो हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं। तो पीडीएफ है मेरे पास, हम लोग पीडीएफ से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। ठीक है। तो आपको चर्च की जो हाइट है ये आपको यहाँ पर पता करना है। ओके। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बताएंगे, जैसे मान लेते हैं कि अब सबसे पहले आपको एक चीज सीखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन लेना हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना हो तो आपको उसके लिए सबसे पहले नॉर्मल जो एंगल है वो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ नॉर्मल क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे अगर कोई पर्सन है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे अगर कोई पर्सन अगर है खड़ा, अब उसकी हाइट अगर जो भी हो, ये अगर उसकी हाइट है मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि 6 फीट अगर उसकी हाइट है, तो उसका जो नॉर्मल विजन है वो 6 फीट का होगा, 6 फीट का रहेगा नॉर्मल विजन। तो ये जो नॉर्मल एंगल होता है ये इसको पैरेलल होता है, ठीक है, आपके ग्राउंड को। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये जो अगर सामने अगर कोई टावर है या बिल्डिंग है, अब जब वो एलिवेशन करेगा तो वो अपने हाइट से ऊपर देखेगा, राइट है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका यहां से ऐसा माना जाएगा। तो ये हुआ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। जो आप नॉर्मल से आप ऊपर देखते हो। ठीक है। जैसे मेरा अगर हाइट अगर 6 फीट अगर मेरी हाइट है, तो अगर मुझे एलिवेशन अगर मेरा अगर रहेगा तो मेरा 6 फीट से एलिवेशन रहेगा ऐसा। ठीक है। वही अगर छोटा बच्चा अगर मेरे बगल में है, कोई अगर 3 फीट का अगर कोई बच्चा मेरे बगल में अगर खड़ा है, तो आप देखेंगे कि उसका एलिवेशन मेरे एलिवेशन से ज्यादा होगा एट द सेम पॉइंट जहां मैं खड़ा हूं, अगर वो वहीं खड़ा है और हम लोग सेम अगर हाइट को अगर देख रहे हैं। ठीक है। तो मेरा एलिवेशन कम होगा, बच्चे का एलिवेशन ज्यादा होगा, मतलब उसको अपना जो सर है, राइट, अपना जो हेड है, तो उसको ज्यादा एलिवेट करना पड़ेगा उसके टॉप पोजीशन को देखने के लिए। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा जो नॉर्मल विजन है वो 6 फीट पे है और बच्चे का जो नॉर्मल विजन है वो 3 फीट पे है। ठीक है। सेम कंडीशन लागू होता है डिप्रेशन के लिए। तो कैसा होगा डिप्रेशन के लिए, अगर जैसे मैं अगर सेम वही चीज है, जैसे कि हम लोग दोनों अगर खड़े हैं, राइट है, मेरे अगर हाइट 6 फीट है और एक बच्चा है उसका हाइट अगर 3 फीट है, तो होगा क्या, अगर कंपैरिजन अगर आप देखो, जैसे ये 3 फीट का बच्चा है और उसके सामने अगर 6 फीट का एक पर्सन है ना, अब मेरा नॉर्मल विजन ये है और बच्चे का नॉर्मल विजन ये है, राइट है। तो जब डिप्रेशन अगर आप देखते हो तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां से नीचे देखना है, मेरे नॉर्मल विजन से नीचे देखना है। और बच्चे को क्या देखना है, अगर सेम पोजीशन पे अगर वो ये वाला बच्चा अगर यहीं अगर ऐसे खड़ा होता है, ऐसा मान के चलो जैसे वो यहीं पे है, यहाँ पे ऐसा इसी पोजीशन पे अगर वो खड़ा है, ठीक है, साइड में ऐसा,
तो यहां से अगर आप देखोगे तो उसका नॉर्मल विजन ही है, तो उसका डिप्रेशन ऐसा होगा, तो उसका डिप्रेशन कम होगा और मेरा डिप्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि अगर मुझे नीचे फुट पे अगर देखना है तो बेस पे, ठीक है। तो ये मेरा अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 45 डिग्री है, तो ये अगर मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, ऐसा, ये अगर मेरा 45 डिग्री है, तो ये जो एंगल है ये भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री, ऐसा। बच्चे का अगर 30 डिग्री है, तो इसको भी आप क्या मानोगे, 30 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स बन जाते हैं और वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा आपको नॉर्मल से लेना है और डिप्रेशन भी आपको हमेशा नॉर्मल से लेना है। उसके लिए पहले आपको नॉर्मल आपको एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, जहां से आप एलिवेशन और डिप्रेशन ले सकते हैं। अगर कोई पॉइंट दिया है तो वहां से तो आप डायरेक्टली ले पाएंगे, अगर पॉइंट नहीं दिया है, कोई अगर हाइट दी है आपको, तो वहां से पहले नॉर्मल एंगल देन एलिवेशन, डिप्रेशन दिया है नॉर्मल एंगल देन डिप्रेशन। ओके, सो डिप्रेशन कभी भी ये नहीं होता है, ठीक है, आपके विजन से जहां आप नीचे देख रहे हो, ऐसा मेरा अगर विजन है, ठीक है, जैसे मैं अगर ऐसा देख रहा हूं, अगर मैं इस तरीके से आपको इस एंगल से अगर बताऊं, तो दिस इज माय नॉर्मल विजन, राइट है। अब इस नॉर्मल विजन से मेरा जो डिप्रेशन होगा वो ऐसा आएगा, तो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये नॉर्मल था, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज नॉट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट है। सिमिलरली एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इफ दिस इज माय नॉर्मल विजन और मुझे अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, तो यहां से जब मैं ऊपर देखूंगा तो ये मेरा नॉर्मल एंगल है, इसको आप याद रखिए। अब यहां से जब वो ऐसे हुआ ऊपर, तो ये जो एलिवेशन हुआ, ये जो एंगल बना, इसी को आप कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो होप सो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है हमारा, देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन रीड करके कि एक पर्सन है, मान लेते हैं कि वो पर्सन सी पोजीशन पे खड़ा है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ए बी है, ठीक है, ए सी नहीं है यहाँ पे, ए बी, ठीक है, ए बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द चर्च, राइट है। हियर ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द चर्च, ओके, एंड पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द पर्सन। तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन की पोजीशन, राइट। अब सी पोजीशन से जब वो चर्च के हाइट पे जब देख रहा है, तो उसका जो एलिवेशन बन रहा है एंगल, वो बन रहा है 45 डिग्री का, राइट है। सो आप बोलोगे यहाँ पे कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ बता सकते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन इस ट्रायंगल से वो रहेगा ACB, है ना, ACB, और उसका जो आंसर है वो है 45 डिग्रीज। अब आपको क्या पता करना है, हाइट ऑफ द चर्च आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। नाउ यहाँ पे AB हमारी हाइट है, आपको ध्यान क्या रखना है कि एंगल से रिलेटेड आपको क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है। सो एंगल का एडजेसेंट साइड आपको दिया है और एंगल का अपोजिट साइड आपको पता करना है। तो अपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन कौन सा रेशो आपको देगा, ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशो हमने पढ़े, तो अपोजिट और एडजेसेंट का जो रिलेशन है ये आपको tan देगा या cot देगा। तो आप कोई भी एक रेशो लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पे tan लेके अगर सॉल्व करता हूँ, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, जहां पे एंगल आपका जो ABC है वो है 90 डिग्री, राइट है, और एंगल ACB हमें ऑलरेडी पता है। तो मैं अगर यहाँ पे tan C की वैल्यू सॉल्व करता हूं, तो हम जानते हैं tan का रेशो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। हम लोग जो साइड्स का रेशो लेते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल लेते हैं। तो अपोजिट साइड ऑफ C, एंगल C इज AB, एडजेसेंट साइड जो रहेगा वो रहेगा BC। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका AB अपॉन क्या आ जाएगा, BC। नाउ C की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे और BC की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। सो tan 45 डिग्री ये आ जा रहा है आपका AB, और BC की जो वैल्यू है वो है 8, राइट है। BC का जो वैल्यू है वो है, सॉरी 8 नहीं है, 80 है। सो 80 हमारा जो है BC का वैल्यू है, ओके। उसके बाद tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है वो कितना है, 1, ठीक है। सो यहाँ पे आ रहा है AB अपॉन कितना आ रहा है, 80। सो देयरफॉर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मालूम है कि AB कितना मिल रहा है, तो 80 इंटू 1 80 मीटर्स, राइट है। सो AB कितना मिला आपको, 80 मीटर्स। सो आप क्या बता सकते हैं यहाँ पर कि जो हाइट ऑफ द चर्च है वो है 80 मीटर्स, ठीक है। आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि हाइट ऑफ द चर्च
इज 80 मीटर्स। ठीक है, सो चर्च की जो हाइट है वो भी कितनी होगी, 80 मीटर्स। तो इस तरीके से जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ में आया होगा। इसमें एलिवेशन और डिप्रेशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको और अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो और क्वेश्चन नंबर 2 इज, लिखा है उसमें क्वेश्चन में, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meters, then find how far the ship is from the lighthouse. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें √3 की आपको वैल्यू गिवन है 1.73 यहाँ लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये लाइट हाउस है आपका। तो इस लाइट हाउस पर एक ऑब्जर्वर है जो उसके टॉप पोजीशन पर है, और वो क्या कर रहा है, लाइट हाउस क्या होता है बेटा, ये ओशंस के बगल में, सी के बगल में होता है, जो निगरानी रखते हैं। ठीक है, जो रात में शिप्स वगैरह आते जाते रहते हैं तो उन पे जो है नजर रखने के लिए लाइट हाउस होते हैं। ठीक है, नाउ ए बी आपका, ये लाइट हाउस की हाइट हो गई जो जो 90 मीटर्स आपको गिवन है। ठीक है, लिखा है लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है द पोजीशन ऑफ द शिप। अब यहाँ पे बैठा हुआ पर्सन, वो ये ओशन है, ठीक है, और वो ओशन में एक शिप है जो सी पोजीशन पर है। तो यहां से बैठ के जब वो नीचे देख रहा है, ठीक है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, राइट। तो नाउ 60 डिग्री ये कैसे आया, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो नॉर्मल विजन है वो यहां से शुरू होगा, राइट है। तो ये जो है ना, ये जो लाइन है ये इसके नॉर्मल विजन को दिखाती है कि ये इसका नॉर्मल विजन है, राइट। अब यहां से वो जितना नीचे देखेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये क्या कर रहा है, यहां से सी को देख रहा है, तो यहां से उसका एंगल ऐसा नीचे आ रहा है, तो दिस इज एक्चुअली द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर बच्चे इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन पकड़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको कॉशियस रहना है, ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्योंकि ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा आपका, राइट है, और यहाँ बन जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल्स, जिससे ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। अगेन ये भी आपका लाइट हाउस है, ठीक है, ओके। सी पे जो है शिप है, उसके बाद में ए बी आपको मतलब लाइट हाउस का टोटल हाइट दिया है 90 मीटर्स, और √3 की वैल्यू है 1.73, ओके, गिवन है आपके पास। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे जो है वो ऐसा है PAC, जो कि दिया है आपके पास 60 डिग्री। हम जानते हैं कि जो AP है वो BC को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब ACB ये वाला जो एंगल है वो PAC के बराबर होगा, और दोनों कितने डिग्री हो जाएंगे, 60 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे बनेगा अल्टरनेट एंगल्स। नाउ हमें ये पता करना है कि ये लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पर है, कितने दूरी पर है। तो कितने दूरी पर है ये पता करने के लिए आपको BC पता करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट हाउस यहाँ है और शिप यहाँ है, तो कितने दूरी पर है। तो आप देखिए एंगल की अपोजिट साइड दी है, लेकिन आपको एंगल का एडजेसेंट साइड फाइंड करना है। सो किसी भी रेशो में, जैसे अगर आपके पास में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, उसमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड ये कौन सा रेशो आपको देगा, तो ये अगेन आपको जैसे पता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया, वो tan देगा या cot देगा। तो आप tan से सॉल्व करिए या cot से सॉल्व करिए। जैसे मैं अगर tan से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, तो एक ट्राइंगल रहेगा अपने पास, इन ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल जो आपका ABC है वो 90 डिग्री है, ओके। अब हम यहाँ पे एंगल C को लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो tan C यूज करेंगे। मैं आपको बताया ना tan क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एंगल का अपोजिट साइड गिवन है और मुझे एडजेसेंट साइड चाहिए, इसलिए tan ले रहे हैं। तो tan C जो आता है बाय फॉर्मूला, वो क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब AB अपॉन BC। ये आ जाएगा AB अपॉन BC। C की वैल्यू हम पुट कर देंगे और AB की वैल्यू पुट कर देंगे, तो tan C का वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री, AB की जो वैल्यू है वो है 90 अपॉन क्या है BC। नाउ tan 60 जो होता है उसका वैल्यू होता है √3, 90 अपॉन BC। आपको BC कैलकुलेट करना है यहाँ पर, सो यहाँ BC कैलकुलेट हो जाएगा, जो आएगा 90 अपॉन √3।
अगेन थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। डिनोमिनेटर में रूट हम लोग नहीं रखते हैं, तो √3 है, उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे √3 से ही। तो यहाँ आंसर आ रहा है 90√3/3, मतलब ये आ रहा है 30√3। ठीक है, और ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये हमारी BC की वैल्यू आ रही है। ओके, अब √3 हमारे पास गिवन है, तो इसलिए हम उसकी वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे। सो BC जो आएगा वो आएगा 30 इंटू √3। सो मैं √3 की वैल्यू रख देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर, जो कि गिवन है 1.73, राइट है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 1 जा 3 + 2 5, राइट है, और वो 30 है एक्चुअली। तो इसका आंसर आएगा 51.9 मीटर्स। ठीक है, तो ये आ गया 51.9 मीटर्स। द शिप इज, तो आप आंसर में यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर द शिप इज 51.9 मीटर्स अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। ऐसा आप वहां पे आंसर स्टेटमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, द शिप इज 51.9 मीटर्स अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ होप्स तो आपको समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ओके, और कैसे लिया जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ओके। सो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसका एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि 2 buildings are facing each other on a road of width 12 meters. From the top of the first building, which is 10 meter high, the angle of elevation of the top of the second is found to be 60 degree. What is the height of the second building? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अभी आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 बिल्डिंग्स हैं जो रोड के साइड में एक इस साइड और एक इस साइड खड़ी है। सो विड्थ ऑफ द रोड जो दिया है वो दिया है 12 मीटर। उसके एक साइड पे एक बिल्डिंग है जिसका नाम AB रखा है हमने, और एक साइड में दूसरी बिल्डिंग है जिसका नाम CD रखा है हमने। तो AB जो बिल्डिंग है जिसकी हाइट 10 मीटर है, उसके टॉप पोजीशन से CD ये जो बिल्डिंग है उसके टॉप पोजीशन का जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री ऐसा दिया है। ओके, जब आपको यहां से एलिवेशन लेना है बेटा, तो जैसे यहाँ पे कुछ था नहीं पहले, तो एलिवेशन हम ऐसे लेते क्या? नहीं लेते ऐसे। आपको बताया मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे लिया जाता है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आपको क्या लेना है? नॉर्मल। ठीक है, सो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल एंगल ड्रॉ करेंगे। दिस नॉर्मल एंगल, ये इसको परपेंडिकुलर भी होगा, राइट है। अब यहां से कितना वो ऊपर देखना है उसको, ऑलरेडी वो 10 मीटर की हाइट पे है, तो अब 10 मीटर से कितना और ऊपर उसको देखना पड़ेगा ताकि वो इसके टॉप पोजीशन को देखेगा। ओके, सो एलिवेशन के लिए आपको नॉर्मल एंगल ड्रॉ करना पड़ा, तो यहां से हमने नॉर्मल एंगल ड्रॉ किया, तो 60 डिग्री जो है एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है सेकंड बिल्डिंग के टॉप का। ओके, उसके बाद आपको हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग ये पूछिए, राइट। सो हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग हम कैसे करेंगे? देखो हमने क्या क्या लिखा है उसमें सॉल्यूशन में कि एक AB और CD हमने पकड़ा है, रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द 2 बिल्डिंग्स, एंड BD रिप्रेजेंट द विड्थ ऑफ द रोड, राइट है। ओके, ना हमने क्या किया, AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है CD पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो रहेगा वो रहेगा CAM, जो कि रहेगा 60 डिग्री। ओके, और जैसे कि आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर है, AB की वैल्यू आपके पास 10 है, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग हमारे पास गिवन है, विड्थ ऑफ द रोड इज आल्सो गिवन विच इज 12 मीटर। ओके, ना हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें अगर आप देखो तो ये दोनों 90 डिग्री है। अज्यूम रहता है हमेशा आप अगर बिल्डिंग लो, ट्री लो, कोई स्टैच्यू लो, ठीक है, या कोई टावर होगा, तो ये जो भी ग्राउंड पे होगा इसको परपेंडिकुलर ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी हमारे पास में हमने 90 डिग्री का ड्रॉ किया है वहां पे नॉर्मल विजन से। सो बचा हुआ जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमने लिखा है B और D 90 ऑलरेडी है, M 90 है क्योंकि AM CD को परपेंडिकुलर है, और तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो अपने आप 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ABDM, ये बन जाएगा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल।
सो इसका मतलब ये अगर 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो भी आएगी 10 मीटर्स। इफ इट इज 12 मीटर तो ये जो आ जाएगा ये भी कितना आएगा 12 मीटर्स, जैसा कि हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ओके, अब अगर मुझे यहाँ पे सीएम पता चल जाए तो मैं सीएम में डीएम ऐड करके सीडी पता कर लूंगा, जो कि मेरी सेकंड बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। ओके, सो उसके लिए हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं जो कि है इन ट्रायंगल। हमारे पास जो ट्रायंगल जो हमको लेना है वो है ए एम सी। तो यहाँ पे एंगल जो ए एम सी है वो 90 डिग्री है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप पाइथागोरस के जो रूल्स है या रेशोज हैं वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए अब एंगल का एडजेसेंट साइड दिया है, हमें अपोजिट साइड चाहिए, अगेन आप tan का रेशो यूज कर लीजिए। ठीक है, सो आप यहाँ पे सॉरी tan A हमें लेना है अभी, है ना। सो tan A का रेशो होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो यहाँ आ जाएगा CM अपॉन AM। A आपके पास में एंगल ऑलरेडी गिवन है विच इज 60 डिग्री। नाउ CM जो है वो हमारे पास है नहीं वैल्यू, वो हमको फाइंड करना है तो वो छोड़ दिया। बट AM जो है वो गिवन है, वो कि 12 है, राइट है। नाउ tan 60 आप जानते हैं √3 इज इक्वल टू CM अपॉन 12। सो CM जो आपको मिला वो इधर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 12 √3 मीटर्स। ओके, तो ये आ गया आपके पास CM की वैल्यू। तो CM जो मिला हमें वो मिला 12 √3 मीटर्स। तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब आपको तो CD पता करना है तो आप उसको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। सो देयरफॉर आप यहाँ बता सकते हैं कि CD इज इक्वल्स टू CM प्लस DM। ये एडिशन आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि CM और ये D, ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है, तो इसलिए हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ CD इज इक्वल्स टू CM की वैल्यू है वो है 12 √3 और जो DM है वो है 10 मीटर्स। सो अगर आप इतना भी आंसर अगर आप रखते हैं तो भी चलेगा, अगर आप √3 की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, सो दिस कैन बी अवर आंसर। आप यहाँ पर आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर आपको √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है देन ऑल्सो वी कैन सॉल्व। तो मैं इसको आगे भी सॉल्व करके बताता हूँ आपको। 12 जैसे √3 हमको पता है 1.73 होता है प्लस 10। ओके, 12 को आप 1.√3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आंसर आता है 12 3 जा 36 कैरी 3। ठीक है, 12 7 जा 84 प्लस 3 87 कैरी 8, 12 1 जा 12, 12 प्लस 8 20, 20.76 प्लस 10। सो आंसर आ गया आपका 30.76 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास CD आ गया। सो आप यहाँ पे नीचे जो आंसर है उसमें आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 30.76 मीटर्स। और जिन्होंने यहां तक लिखा है इट इज ऑल्सो करेक्ट कि 12 √3 प्लस 10 मीटर्स, यहां पर भी आप इसको आंसर कंसिडर कर सकते हैं अगर आप √3 की वैल्यू ना पुट करें तो भी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन दिया है टू पोल्स ऑफ हाइट्स 18 मीटर्स एंड 7 मीटर्स आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द वायर fastened at their tops is 22 meters. Find the angle made by the wire with the horizontal. ओके, तो ऐसा क्वेश्चन है, आपके पास में क्या दिया है कि दो पोल्स हैं आमने सामने, एक की जो हाइट है वो 7 मीटर से और एक की जो हाइट है वो 18 मीटर से, राइट है। और एक पोल के टॉप से दूसरे पोल के टॉप पोजीशन पे जब आपने वायर को टाइट किया, ठीक है, वायर आपने बांधा इधर से इधर तक, ठीक है, सो उसका जो लेंथ है वो 22 मीटर है, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा ये आपको पूछा है। तो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट है। तो हमने यहाँ पे आपको स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, लेट AB and CD with the two poles of heights 7 meters and 18 meters
रिस्पेक्टिवली। ओके, सो हियर ए बी हमारा 7 मीटर है, सी डी हमारा टोटल 18 मीटर्स है। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया, ए ई सी डी को परपेंडिकुलर रहेगा और ए ई बी डी को पैरेलल भी होगा। तो ये तो ऑलरेडी 90 है, ये 90 है, तो ये अपने आप 90 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल, राइट। तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। इट मीन्स अगर ए बी 7 है तो ई डी जो है आपका वो भी कितना रहेगा, या डी कितना रहेगा, 7। ना आपको टोटल 18 दिया है तो आपको सी मिल जाएगा। सी क्या रहेगा आपका, पूरा सी डी में से डी माइनस कर दोगे तो आंसर 11 जो कि आपका बन जाएगा सी, राइट। अभी आपको एंगल ऑफ एंगल पता करना है विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये हम कैसे करेंगे, देखिए अगेन आपके पास में क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास में एंगल का हाइपोटेनियस साइड गिवन है और एंगल का अपोजिट साइड गिवन है। तो आपको रेशो कौन सा लेना है, देखिए एंगल का हाइपोटेनियस गिवन है और एंगल का अपोजिट साइड गिवन है। तो एंगल से अपोजिट और एडजेसेंट, अपोजिट और हाइपोटेनियस, ये आपको देगा साइन का रेशो, राइट है। तो साइन का रेशो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। एक ट्रायंगल है हमारे पास, पहले आप बता दीजिए कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए ई सी, जहां पर जो एंगल आपका ए ई सी है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर आप यहाँ पे आप बता सकते हैं थीटा से रिलेटेड आपके पास में अपोजिट है, हाइपोटेनियस है, तो आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस और अपोजिट से रिलेटेड साइन का रेशियो आपको मिलता है। तो आप यहाँ पे साइन थीटा यूज कर लीजिए। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, इसका मतलब ये आ जाएगा सीई अपॉन क्या आ जाएगा, ए सी, राइट है। नाउ थीटा ये आपको पता नहीं है, ठीक है। तो सी की वैल्यू आप जानते हैं अभी 11 है और ए सी की वैल्यू कितनी है, 22, राइट। सो 11 अपॉन 22, ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2। नाउ साइन थीटा में 1/2 की वैल्यू कब आ सकती है, तो साइन 30 डिग्री पे आ सकती है, ठीक है। सो साइन जैसे थीटा है यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ पे रीजन भी दे सकते हैं कि आप जानते हैं कि साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, ओके। तो 1/2 के लिए हम साइन 30 रख सकते हैं। अब रेशो दोनों जगह पे सेम है इसलिए एंगल इक्वल हो जाएगा, राइट है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, राइट। सो आप ये बता सकते हैं देयरफॉर एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, राइट। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सो क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में गिवन है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री and the tree top rested 20 meter from the base of the tree making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. तो आपको ट्री का जो हाइट है वो पता करना है, ओके। नाउ यहाँ पर कैसे पता करेंगे, देखो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में ये पूरा एक पेड़ है, तो ट्री है, ये पूरी ट्री की हाइट है जो कि है ए बी। सो ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्री, राइट है। पर क्या हो रहा है कि जब स्टॉर्म आ रहा है, मतलब हवा चल रही है बहुत तेज से, यहाँ से बहुत हवा चल रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक वीक पोजीशन है, मान लेते हैं सी पॉइंट पे वो थोड़ा सा वीक हो गया और सी पॉइंट से वो टूट गया, है ना। तो टूट के क्या हो रहा है, वो बेंड हो रहा है। तो ये वाला जो सेक्शन है जो टूटा, वही वाला सेक्शन नीचे आ रहा है, ऐसा। तो ये ए पोजीशन क्या हो रहा है, ऐसा टूट के ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, डी पॉइंट पे आ जा रहा है। तो यही वाला सेक्शन ये है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये और ये इक्वल है। तो जैसे वो ग्राउंड पे आ रहा है तो उसका जो टॉप पोजीशन जहां पे गिर रहा है वो उसके बेस से 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे और एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, राइट है। आपको बताना है हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी। देखो हाइट पता करने के लिए एक तो आपको बीसी चाहिए और आपको एसी चाहिए। अब अगर आप डायरेक्टली एसी नहीं फाइंड कर सकते हैं तो आप सीडी फाइंड कर लीजिए, क्योंकि सीडी और एसी ये दोनों इक्वल ही है, ओके। तो एंगल का एडजेसेंट साइड हमें दिया है, हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एंगल का अपोजिट साइड फाइंड करना है और एंगल का हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, क्योंकि हाइपोटेनियस मतलब यही होता है, ऐसा। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, राइट है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको फाइंड कर लेते हैं। नाउ एक एक करके फाइंड करने के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल उसका नाम है बीसीडी या सीबीडी। तो इन ट्राइंगल सीबीडी जो एंगल सीबीडी है वो 90 डिग्री है, राइट।
और एंगल जो डी दिया हुआ है वो 60 डिग्री है। क्या क्या हमने लिया है आप एक बार पढ़ लीजिए। हियर ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री। नाउ लेट द ट्री ब्रोक एट पॉइंट सी and its top position touches the ground at D. So A here touching the ground at point D. So ये दोनों सेम ही है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि AC और CD दोनों इक्वल है और यहाँ पे जो CDB है वो 60 डिग्री है। जितने दूरी पे वो गिरा है वो भी दिया है 20 मीटर, मतलब BD आपको दिया है 20 मीटर्स। तो एक ट्रायंगल हमने ले लिया है CBD जिसमें एंगल CBD 90 डिग्री है। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट साइड फाइंड कर लेंगे एंगल का, फिर वही हम लोग एंगल से उसका हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे, राइट। सो देयरफॉर अब यहाँ पे आप साइन यूज कर लीजिए। सो नाउ साइन डी ये हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। बट एक बात ये भी है कि आपको अपोजिट और हाइपोटेनियस दोनों दिया नहीं है, हमें एडजेसेंट दिया है, तो साइन से काम नहीं होगा इसमें। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, टैन ले लेंगे पहले, क्योंकि हमको टैन से काम हो जाएगा। तो पहले हम लेंगे टैन, तो टैन डी ये हो जाएगा BC अपॉन हो जाएगा BD, राइट। नाउ D इज 60 डिग्री, ओके, और हमें BC पता नहीं है तो BC हम वैसे ही रखेंगे, बट BD जो है वो हमारा 20 मीटर्स का है, ओके। सो tan 60 जो होता है वो होता है √3। सो ये आ गया आपका BC अपॉन 20। इसका मतलब आपको BC की जो वैल्यू मिल रही है वो आ रही है 20 √3 मीटर्स। नाउ अगर आप इतना रखोगे तो भी चलेगा, अगर आप √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। सो हम लोग एक बार वैल्यू भी पुट कर लेते हैं 1.73। नाउ इसको सॉल्व किया तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 + 1 3 और 20 है, इससे 34.6 मीटर्स ये हमारे पास जो आया है ये हमारा BC की वैल्यू आ गई है, ओके। अब हमें पता क्या करना है, हमें जो है BC हमने पता किया, अब हमें CD पता करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो लेंगे रेशियो ऑल्सो अगेन इसी एंगल से एडजेसेंट को यूज करके लेते हैं, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस, राइट है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार टैन लिया था, अब कॉस लेंगे, क्योंकि एडजेसेंट और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो कॉस आपको देगा या सेक आपको देगा, तो मैं कॉस यूज कर रहा हूँ। सो कॉस 60 होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, मतलब BD और अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका CD। नाउ कॉस 60 डिग्री ये होता है 1/2, ठीक है, और BD की जो वैल्यू है वो आपके पास है 20 अपॉन क्या आ जाएगा CD। नाउ CD इज इक्वल्स टू आ रहा है आपके पास 20 × 2, मतलब CD आ रहा है 40 मीटर्स, ओके। ये हमारे पास CD की वैल्यू आ गई। अब आपको हाइट ऑफ द ट्री पता करना है। देखिए हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये हो जाएगा, सो हमें AB पता करना है बेसिकली। सो हमारा जो काम है वो AB के लिए है। सो AB क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। AB होता है AC प्लस BC, राइट। बट हम जानते हैं कि AC जो है वो CD के बराबर है, तो AC की जगह आप CD रख सकते हैं। सो यह आ जाएगा CD प्लस BC। नाउ CD हमने जस्ट अभी फाइंड किया, वो 40 है, और जो हमने BC निकाल के रखा था ऑलरेडी फाइंड किया है वो है 34.6, तो ये आ रहा है 34.6। सो AB जो है वो आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 74.6, ओके। 74.6 मतलब 60 मीटर्स। तो इसका मतलब आपकी जो हाइट ऑफ द ट्री है वो है 74.6 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर आपको पुट नहीं करना है, मतलब आपको रूट में अगर रखना है, तो उसके आगे आप रूट में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको डायरेक्ट यहाँ पे BC की वैल्यू पुट करते समय आपको क्या करना है, ये हमने पहले टाइप में सॉल्व किया। दूसरे टाइप में मैं यही करूंगा कि जैसे AB मैं यहाँ रखने वाला हूँ वैल्यू, ठीक है, CD प्लस BC, राइट। तो CD की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, वो तो 40 ही है, और BC अगर आपको ओनली रूट में रख के सॉल्व करना है तो आप ओनली रूट में रख के सॉल्व कर सकते हैं, जो कि रहेगा आपका 20 √3। सो अगर आप यहाँ से 20 कॉमन भी निकाल लेंगे तो 2 + √3 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, AB का। सो इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हैं और इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हैं। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द √3, हाइट ऑफ द ट्री ये हमें मिल गया, राइट। इसके बाद है हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो आप लोग एक बार देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, ठीक है, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका,
A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. Assuming that the string is straight, find the length of the string. और यहाँ पर आपको √3 की वैल्यू गिवन है which is 1.73. So आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता करना है बेसिकली, ठीक है. सो क्या क्या गिवन है हमारे पास. एक काइट है, मान लेते हैं कि जो ये एक ऐसी पोजीशन है जो ग्राउंड से काइट की पोजीशन बता रहा है कि इस पोजीशन पर काइट क्या हो रही है, फ्लाई कर रही है, ठीक है. सो उसकी जो हाइट दी है ग्राउंड से वो दी है 60 मीटर्स, राइट है. और इसका जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड पे एक पॉइंट पे हमने क्या किया है, टाई किया हुआ है. तो ग्राउंड से स्ट्रिंग का एंगल जो है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो रहेगा काइट के लिए वो रहेगा 60 डिग्री, ऐसा गिवन है. आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता करना है. तो हमने क्या क्या लिया यहाँ पर, लेट ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग, ठीक है. उसके बाद एंड पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज टाइड एट द ग्राउंड. तो सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमने उसके स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, ठीक है. अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड से काइट का वो है 60 डिग्री, राइट है. हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग वो दिया है आपके पास 60 मीटर्स. एंड आपको क्या पता करना है, आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता करना है, ओके. यहां पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये हाइपोटेनियस का वैल्यू रहेगा, राइट है. सो आपके पास एंगल का अपोजिट साइड है और एंगल का आपको हाइपोटेनियस पता करना है. सो आप जानते हैं यहाँ पे कौन सा रेशियो लगेगा, अपोजिट और हाइपोटेनियस का रेशियो एक ही है, वो है एक, मतलब साइन है या कोसेक है, तो हम साइन यूज करेंगे, राइट. तो गिवन वैल्यू भी एक बार लिख देता हूँ. हमारे पास √3 की वैल्यू गिवन है विच इज 1.73 मीटर्स, या 1.73 सॉरी मीटर्स नहीं गिवन है. ए बी दिया है वो 60 मीटर्स में, राइट है. नाउ एक ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी, जिसमें एंगल एबीसी जो है वो 90 डिग्री है. हम साइन सी सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे साइन सी का जो वैल्यू होगा वो होगा ए बी अपॉन ए सी, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट हाइपोटेनियस साइड. साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, तो सी का अपोजिट और हाइपोटेनियस, राइट. नाउ ए बी की वैल्यू है आपके पास 60 और सी का वैल्यू है 60 डिग्री. तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 अपॉन ए सी. नाउ साइन 60 ये होता है √3 अपॉन 2. सो ये आ जाएगा √3 अपॉन 2 और ये आ रहा है 60 अपॉन ए सी. नाउ आपको ए सी कैलकुलेट करना है. सो ए सी यहाँ जाएगा, ओके. सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ रहा है 60 इंटू 2 अपॉन √3. नाउ ए सी इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3, क्योंकि हमने √3 को रैशनलाइज किया, ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं रखते हैं. सो ए सी आ जाएगा 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3. नाउ ए सी इज इक्वल्स टू 3 2 यानी 20 इंटू 2 इंटू 1.73. सो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे सो आंसर आएगा 40 इंटू 1.73. नाउ ए सी की जो वैल्यू आई आप मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12, कैरी 1, 4 7 28, प्लस 1 29, कैरी 2, 4 1 2, 4 1 4 प्लस 2 6. तो आंसर आया आपका 69.20 मीटर्स, राइट है. ये हमारे पास एसी आया. सो एसी क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो आपके पास आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही फाइंड करना था, तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता चल गया. देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर्स. ये हमारा आंसर हो गया, ओके. सो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 6.2 जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ. तो ये इसके बाद प्रॉब्लम सेट है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो प्रॉब्लम सेट के लिए रहेगा. तो आप सब बने रहिए, राइट है. और जिनको भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है. जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे ऐसे जो एजुकेशनल वीडियोस है वो आपको मिलते रहें और अपने दोस्तों तक ये
जो वीडियो है वो ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। ना आगे मिलते हैं हम लोग प्रॉब्लम सेट ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सेट के साथ, प्रॉब्लम सेट 6। ओके, थैंक यू।